स्वागत दोस्तों, आगे सामने मौत पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी को थैंक यू दोस्तों। कांग्रेस पार्टी पंजाब को लेकर लेने जा रही है अंतिम फैसला दोस्तों। राहुल गांधी अचानक से पहुंच गए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर। बताएंगे किस तरीके की कार्रवाई होने वाली है दोस्तों, और किस किस पर लटकेगी तलवार और किसके ऊपर होगी जोरदार तरीके की कार्रवाई, और किस किस को दिया जाएगा बड़ा मौका दोस्तों। इसी के साथ में सोनम वांगचुक के चल रहे अनशन को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर उद्धव ठाकरे से लेकर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने अनशन तोड़ने की मांग की है दोस्तों। इसके बाद दिल्ली कूच और संसद कूच की भी हो गई है तैयारी। बताएंगे किस तरीके की अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। के साथ में किसानों ने का भी जोरदार तरीके का विरोध जारी है, और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के 300 मीटर दूर तक कांग्रेस की खौफ से लगा दिया गया 163 धारा, यानी पूरी तरीके से सन्नाटा पसर चुका है दोस्तों। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा मामला, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी डिटेल, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को पंजाब के मामले को लेकर कड़ा से कड़ा फैसला लेना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गुटबाजी पार्टी के अंदर पूरी तरीके से समूल विनाश की तरफ चली जाए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा वाले कई दिनों से पूछ रहे थे कि राहुल गांधी कहां है दोस्तों। ऐसे में अचानक से राहुल गांधी की गाड़ी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में जाती हुई दिखाई दी है, और पंजाब कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को अलर्ट कर दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि हाईकमान ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश का अध्यक्ष 1 जुलाई को बनाया, और 3 जुलाई को मोरिंडा के अंदर शक्ति प्रदर्शन करते हुए 50 मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक के साथ नेता चन्नी के घर पर इकट्ठे हुए दोस्तों। इसके बाद पार्टी आलाकमान ने भूपेश बघेल को भेजा, तो 9 तारीख को हाईकमान ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद चन्नी को प्रियंका गांधी का फोन जाता है दोस्तों। 9 जुलाई को जैसे ही विरोध किया गया, तो 10 जुलाई को प्रियंका गांधी ने हस्तक्षेप करते हुए फोन दिया। इसके बाद चन्नी का रुख नरम हुआ दोस्तों, और चन्नी ने 11 जुलाई को बघेल से मिलने का फैसला लिया। 11 जुलाई को मुलाकात होने के बाद बघेल वापस दिल्ली लौट गए दोस्तों, और दिल्ली में पूरी रिपोर्ट दे दी गई मल्लिकार्जुन खड़गे को। आज दोपहर से लगातार बैठकें चल रही है दोस्तों, 5-6 घंटे की लगातार बैठक चल रही है, और पंजाब को लेकर कुछ बड़े फैसले जल्द सामने आएंगे। और उम्मीद जो चल रही है, जो रिपोर्टें सामने आ रही है दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस बार कुछ लोगों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, और पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी पंजाब के मामले को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय होकर काम कर रही है, और उम्मीद कर सकते हैं कि कई सारे नेताओं के ऊपर गाज गिर सकती है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मैसेज एकदम क्लियर कट भेजा गया था पहले भी, और आज राहुल गांधी के कलम से यह फैसला निकलने वाला है, और उन सारे नेताओं को तगड़ा झटका लगने वाला है दोस्तों जो पार्टी विरोध में काम कर रहे हैं, और कुछ लोग स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी तगड़ा झटका होने जा रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर सोनम वांगचुक ने पूरे देश के विपक्ष को क्या एकजुट कर दिया है दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर शिवसेना से लेकर समाजवादी पार्टी सबने एकजुटता के साथ में सोनम वांगचुक का समर्थन करने का बड़ा ऐलान कर दिया है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट सामने आती है वो ये कि 16 दिनों से चल रहे सोनम वांगचुक के अनशन के मामले को लेकर उद्धव ठाकरे ने फोन करते हुए अभिजीत दीपके को अपना समर्थन देते हुए कहा कि हम सोनम वांगचुक जी से अनशन खत्म करने की मांग करते हैं। हम लोग इस मुद्दे को जोर शोर से संसद भवन के अंदर उठाएंगे। और इसके बाद विपक्ष के कई और नेताओं का फोन सोनम वांगचुक और उनसे जुड़े हुए लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया दोस्तों। अखिलेश यादव ने भी फोन किया, अरविंद केजरीवाल ने भी फोन किया। अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को भेज दिया दोस्तों। ऐसे ही महुआ मोइत्रा ने भी फोन घुमाया दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेताओं ने सोनम वांगचुक के सेहत को लेकर चिंता जताई है दोस्तों। ऐसे में इंडिया गठबंधन इस मामले को लेकर पूरी एकजुटता दिखा रहा है। बड़ी बात यह है कि अब धीरे धीरे करके सारे नेता खुलकर आकर समर्थन कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में संसद मार्च की भी तैयारी हो गई है, और संसद भवन का जो काम शुरू होने जा रहा है, यानी 20 तारीख से जो संसद भवन का सत्र शुरू होने जा रहा है दोस्तों, संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। इस बीच ही संसद की ओर रुख करने का, संसद मार्च करने का, घेराव करने का अभियान भी तेज किया जा रहा है कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा। तो आने वाले दिनों के अंदर इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट होकर सोनम वांगचुक के साथ खड़ा हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप लोग भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, और सोनम वांगचुक के समर्थन में पूरे देश के इंडिया गठबंधन को एकजुट होना चाहिए, और नेता विपक्ष राहुल गांधी को भी सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सोनम वांगचुक खुद में भारत को बहुत कुछ देने वाले व्यक्ति हैं दोस्तों। उनका सम्मान किया जाना चाहिए, और ऐसे विभूतियों को बिना खाना पानी के रहने से उनको जो दिक्कतें हो रही है, और भाजपा की सरकार अपने अहंकार में डूबी है, तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए, और कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक से बोलना चाहिए, और बार बार उनसे बोलकर उनसे अनशन तोड़वाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी वाले सुनेंगे नहीं दोस्तों। सबको एकजुट होकर डंके की चोट पर लड़ाई लड़नी चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक दोस्तों, जहां पर राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर गुरुग्राम में शुरू हुआ सियासी विवाद अब प्रशासनिक कार्रवाई तक पहुंच गया दोस्तों। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा भाजपा कार्यालय के बाहर प्रस्तावित सुंदरकांड पाठ के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने गुरु कलम के सेक्टर 31 भाजपा कार्यालय के 300 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी दोस्तों, और किसी भी धरना प्रदर्शन में पूरी तरीके से रोक लगा दी गई दोस्तों। इस दौरान बीजेपी कार्यालय के कुछ दूरी पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ कर रहे कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लिया गया दोस्तों। बता दें कि जिला गुरुग्राम कांग्रेस कमेटी के शहरी
शहरी जिला अध्यक्ष पंकज डावर और ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन यादव ने मंगलवार को सुबह 11 बजे भाजपा कार्यालय गुरु कमल के पास सुंदरकांड पाठ का आयोजन किए जाने की घोषणा की गई। दोस्तों इस पर बीजेपी के लोग भड़कने लगे। ऐसे में भाजपा के लोग जो अपने आप को राम भक्त बताते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले बताते हैं। दोस्तों जब कांग्रेस पार्टी राम जन्मभूमि के चंदा चोरी के मामले को लेकर मुद्दा उठा रही है और बीजेपी के कार्यालय के सामने जाकर सुंदरकांड का पाठ करने की बात कर रही है, तो फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए 300 मीटर के दायरे में पूरी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। दोस्तों पूरा बल तैनात कर दिया गया ताकि कोई भी आसपास ना भटक पाए। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से भाजपा का डर है कि वो नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नजदीक आ जाए, बीजेपी कार्यालय के नजदीक आ जाए, इसीलिए उन्हें कहीं ना कहीं पहले ही रोकने के लिए पूरे पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस मामले को लेकर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब सरकार की लैंड पुलिंग नीति और बैंकों में किसानों के कथित धोखाधड़ी के विरोध में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर डल्लेवाल के आह्वान पर राज्य भर के अंदर किसानों ने कई टोल प्लाजा पर्ची मुक्त करा दी है। दोस्तों यानी टोल प्लाजा पर अब कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा। संगठन के आह्वान पर सुबह 11 बजे से 4 बजे तक अलग अलग एनएच पर नेशनल हाईवे पर टोल शुल्क नहीं लिया गया। किसानों ने धरना प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दोस्तों आपको बता दें कि टोल प्लाजा पर भारी संख्या में किसानों की मौजूदगी के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि किसान मांग कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार जो अमेरिका के साथ में किसानों से जुड़े हुए डील कर आ रही है, यानी जो व्यापार समझौता कर रही है, उस पर बीजेपी सरकार पीछे हटे और जो लैंड पुलिंग नीति बनाई जा रही है पंजाब को लेकर, उस बात को लेकर भी किसान विरोध कर रहे हैं। तो 2 बड़े मुद्दे हैं जिस पर किसानों का आंदोलन जारी है। दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर भी आंदोलन हुआ था और हो सकता है कि धीरे धीरे करके ये और बढ़ता जाए। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक पहुंचाएंगे जरूर, क्योंकि मामला काफी गंभीर है। दोस्तों भाजपा सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका के साथ में व्यापारिक समझौते में आम जनता को और खासकर देशवासियों को नुकसान पहुंचाने के सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और इसीलिए विरोध भी डंके की चोट पर पूरी तरीके से होगा, मजबूती के साथ होगा। दोस्तों इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। दोस्तों केजरीवाल ने चिट्ठी में कहा है कि E20 पेट्रोल को लेकर मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आम जनता इससे परेशान हो रही है और मैं आपसे मिलना चाहता हूं इस मामले पर। आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि कैसे एथेनॉल के कारण आम जनता को सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, उनको दबकर पैसा खर्च करना पड़ रहा है, उनको अपनी गाड़ियों से भी हाथ धोना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि मेरे को मिलने का समय दिया जाए। अगर मुझे मिलने का समय दिया जाएगा तो फिर मैं सही से बता पाऊंगा कि आखिर असली मुद्दा क्या है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जिसमें रायपुर उत्तर से बीजेपी के विधायक पुरंदर मिश्रा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया। दोस्तों शिकायत मिलने के बाद तेली बांधा पुलिस थाने के अंदर संबंधित फेसबुक अकाउंट संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। दोस्तों पुलिस के अनुसार मामला एक फेसबुक पोस्ट पर की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि ललित टांडी ललित नामक फेसबुक अकाउंट से विधायक के लिए अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है, ऐसा दावा किया गया। दोस्तों और इस मामले में शिकायत की गई है पुलिस के सामने। सोचिए बीजेपी के नेताओं का भी अपमान हो रहा है। दोस्तों इसी के साथ में भूख हड़ताल खत्म करिए, अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक से मुलाकात करने को लेकर भी जानकारी दी है। दोस्तों और मांग भी की है। उन्होंने कहा कि आप अपना अनशन खत्म करिए, 16 जुलाई को मुलाकात करने जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के चल रहे विरोध प्रदर्शन को अपनी पार्टी का समर्थन दिया। दोस्तों जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को समाप्त करने की अपील की गई। केजरीवाल ने कहा कि वो वीरवार शाम 5 बजे जंतर मंतर पर जाकर सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक कई दिनों से भूख हड़ताल पर है, उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है, वो देश की धरोहर है। मैं उनसे अपील करता हूं कि वो अपनी भूख हड़ताल समाप्त करें। संघर्ष के और भी तरीके हो सकते हैं, परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन उसकी मांगों का समर्थन डंके की चोट पर करती है। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। दोस्तों केजरीवाल ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और भविष्य में छात्रों को परेशानी से बचाने के लिए परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री के मेलबर्न में हुए मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम पर आयोजकों ने कहा कि इस कार्यक्रम में आने के लिए लोगों को पैसे नहीं दिए गए थे। इससे पहले कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए आरोप लगाया था कि 9 जुलाई को हुए इस कार्यक्रम में लोगों को पैसे देकर चार्टर प्लेन से बुलाया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम के आयोजकों ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखकर माफी और बयान वापस लेने की मांग की। दोस्तों उन्होंने कहा कि ऐसा बयान भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय का अपमान है, इसका खर्च बीजेपी, भारत सरकार
और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने नहीं उठाया। दरअसल प्रधानमंत्री 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे दोस्तों और मेलबर्न मीट्स मोदी नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब इस पर कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए उस पर बीजेपी के लोग बिदक गए दोस्तों। यानी उनका कहना है भाजपा वालों का कि कांग्रेस पार्टी हमारे देश के जो भारतीय बाहर रहते हैं उनका अपमान कर रही है। इस पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 2020 के अंदर दिल्ली दंगों को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। पूर्व आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को दोषी बताया गया है। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले को लेकर 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने 2020 में हुए दिल्ली के दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले को लेकर 6 साल के बाद फैसला सुनाया है दोस्तों। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने अदालत में 11 आरोपियों के खिलाफ चल रहे मामले में सोमवार को फैसला सुनाया दोस्तों। कोर्ट ने नाजिम कासिम और अनस जावेद और ताहिर हुसैन को हत्या और अपहरण और दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगा कराने के लिए दोषी ठहराया दोस्तों। बाकी 6 लोगों को बरी कर दिया गया दोस्तों। हिंसाग्रस्त इलाके के नाले में मिला था अंकित का शव। इसके बाद जांच पड़ताल की बात सामने आई, उसके बाद अब ये फैसला लिया गया है। इस पर बीजेपी के लोग अब टिप्पणियां कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया था और आम आदमी पार्टी का ये नेता था तो आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है दोस्तों। जबकि बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा जो अब सबसे बड़े हिंदुत्ववादी नेता बने हुए हैं वो ताहिर हुसैन के सबसे करीबी नेता थे दोस्तों और कई सारी तस्वीरें भी पुरानी है। लेकिन ताहिर हुसैन को सजा सुनाई गई तो उसके बाद कपिल मिश्रा की तरफ से टिप्पणी की गई है। ऐसे में ताहिर हुसैन के ऊपर जो आरोप लगाए गए उस आरोप में जो सजा देने की बात कही गई है यानी आरोपी बताया गया है, तो अब ये मामला हाईकोर्ट जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये मामला अभी यही खत्म नहीं हुआ, तो बीजेपी वालों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और इस मामले को लेकर अगर कोई ठोस सबूत होते तो 6 साल का टाइम नहीं लगता बल्कि पहले ही सजा मिल जाती। लेकिन कहीं ना कहीं सबूत को लेकर भी कई सवाल कई बार चर्चाओं के दौरान उठे हैं दोस्तों। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सोनम वांगचुक लगातार 17वें दिन अनशन पर बैठे हुए हैं दोस्तों। ऐसे में अनशन के कारण उनकी स्थिति भी खराब होती हुई बताई जा रही है दोस्तों। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर जो जानकारी है काफी ज्यादा चिंताजनक है। इसकी जानकारी खुद अभिजीत दीपके ने दी है दोस्तों। उन्होंने कहा कि बड़ी तेजी के साथ उनका मसल मास गिरता जा रहा है यानी कमजोर होते जा रहे सोनम वांगचुक और सोनम वांगचुक के लिए कई तरीके की व्यवस्था की गई है दोस्तों। ऐसे में रवीश कुमार ने इस मामले को लेकर कहा कि सभी बहुत चिंतित है, सरकार को बात करनी चाहिए, सरकार नहीं करती है तो समाज को आगे आना चाहिए। सोनम के साथ साथ छात्र भी अनशन पर बैठे। कितने साल तक परीक्षाओं में चोरी और धांधली को ये देश स्वीकार करेगा? 13 साल बीत गए फिर भी परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं हो सकी। बात केवल परीक्षा की नहीं है, पढ़ाई के मामले में जो भी नुकसान हुआ है वहां से वापसी करना संभव नहीं है। इसी अवसर पर गंगा की सफाई अविरल को लेकर प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने अनशन किया था 2018 में जब नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार केंद्र में थी दोस्तों। और 109 दिनों के अनशन के बाद उनकी मौत हो गई, कोई पूछने वाला नहीं आया। तो ये हाल तो देश के अंदर बनाकर रखा हुआ है, जहाँ पर एक व्यक्ति जो गंगा सफाई की मांग के लिए अनशन कर रहा था दोस्तों और वो साइंटिस्ट थे, आईआईटी से पढ़े हुए थे, दिग्गज व्यक्ति थे और फिर भी उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और 109 दिनों के अनशन के बाद जीडी अग्रवाल की मौत हो जाती है। तो ये काफी गंभीर मामला है दोस्तों। इस पर आप लोग की जो प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर 50 करोड़ की जमीन हड़पने के आरोप में 10 पर एफआईआर। बीजेपी काशी के उपाध्यक्ष साजिश के करता धरता अब तक अरेस्टिंग नहीं हुई, पूरे बनारस में चर्चा। वाराणसी के मोहन सराय की एक बीमार बुजुर्ग शिक्षिका का करीब 50 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने के मामले में सीजेएम न्यायालय के आदेश पर 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया दोस्तों। मामले में प्रमुख रूप से बीजेपी के नेता उपाध्यक्ष सुरेश कुमार सिंह और नितेश राय उर्फ सोनू, बीजेपी के नेता सुरेश कुमार सिंह और अजय कुमार तिवारी, प्रवीण कुमार सिंह और प्रशांत कुमार सिंह, तत्कालीन उप निबंधक अनिल कुमार और निबंधन कार्यालय के लिपिक सत्यांश सिंह को नामजद किया गया है। तो ये साफ तौर पर सबके सामने बात आ रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता जमीनें हड़प रहे हैं दोस्तों, खासकर वाराणसी के अंदर हड़प रहे हैं जो नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और इस पर बीजेपी के नेताओं में से किसी की कोई टिप्पणी सामने नहीं आई, यानी मामले को दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन भाजपा वाले बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर जो रुख अपनाते हैं दोस्तों, जिस तरीके से आम जनता को परेशान करते हैं, उसका यह जीता जागता हुआ उदाहरण है। इस पर आप लोग की जो प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर प्रशांत किशोर की 100% मालिकाना हक वाली कंपनी वेदाश वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने बड़ा चंदा दिया है। इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जनसुराज पार्टी को लगभग 85 करोड़ रुपए की भारी भरकम डोनेशन दिया है। इसके अलावा पीके ने खुद अपने व्यक्तिगत खाते से 10 करोड़ रुपए पार्टी को दान किए हैं। तो जनसुराज पार्टी के पास कहां से कितना पैसा आ रहा है, इस बारे में सारी जानकारी दी गई है। प्रशांत किशोर की कंपनी ने जनसुराज पार्टी को 85 करोड़ रुपए दिए और खुद अपने अकाउंट से उन्होंने 10 करोड़ दिए, तो टोटल 95 करोड़ दिए। तो ऐसे में दोस्तों जनसुराज पार्टी बनाने में और जनसुराज पार्टी की फंडिंग में पूरा योगदान
प्रशांत किशोर का है, यानी पॉलिटिकल सलाहकार यानी राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काम करके उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया है दोस्तों, और उस पैसे का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक पार्टी उन्होंने बनाई है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर बीजू जनता दल के लिए एक बार फिर से उड़ीसा से बुरी खबर सामने आती है दोस्तों। ये अपडेट बेल पहाड़ से है, जहां पर बीजू जनता दल के अंदर जोरदार तरीके का बवाल हुआ दोस्तों। बीजू जनता दल के अंदर विद्रोह हुआ। हितेश प्रेमजी भाई ठक्कर के समर्थन में 10 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल बेल पहाड़ नगर पालिका में एक बड़ा राजनीतिक संकट देखने को मिला। बीजू जनता दल के 10 नवनिर्वाचित पार्षदों ने, जो पार्टी की नगर पालिका संख्या के 2/3 से अधिक होने का दावा कर रहे थे, बीजू जनता दल के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। ये इस्तीफा बेल पहाड़ के पूर्व अध्यक्ष के उम्मीदवार हितेश प्रेमजी भाई ठक्कर के निलंबन के विरोध में किया गया दोस्तों, जिन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना निलंबित कर दिया गया। 10 बीजू जनता दल के पार्षदों ने झारसुगुड़ जिला के अध्यक्ष के माध्यम से बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक को सामूहिक इस्तीफा भेजा है। तो नवीन पटनायक की पार्टी में भी जमकर इस्तीफे करवाए जा रहे हैं दोस्तों, यानी मीडिया में रिपोर्टें छपती नहीं है, लेकिन अंदर खाने ये पता चल रहा है कि कैसे जो रीजनल पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको बीजेपी के सामने खड़े होने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि भाजपा वाले दिन रात ऐसी पार्टियों को निपटाने में लगे पड़े हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि ये बीजू जनता दल के लिए एक सबक भी है, जो हर बार बीजेपी को सपोर्ट करते थे केंद्र में, लेकिन आज उन्होंने देखा कि कैसे बीजू जनता दल धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है। साथ साथ 4 सोशल मीडिया के हैंडल के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है दोस्तों, जिन्होंने एथेनॉल से जुड़े मामले को लेकर सवाल खड़ा किया था। आपको बता दें कि जो 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है 4 सोशल मीडिया अकाउंट पर, जिसमें मनीष कश्यप भी है, देशी बॉयजर भी है, हर्षित राठी भी है और अंकलेश इनवाटी भी है। तो ऐसे में इन सब लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और कंप्लेन दिया है शिशिर अर्जुन त्रिपाठी ने, जो नागपुर बीजेपी सोशल मीडिया सेल का हेड है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से अब ये कार्रवाई करवा रहे हैं नितिन गडकरी। तो इससे पता चल रहा है कि ये पूरी तरीके से बौखला चुके हैं नितिन गडकरी को लग रहा है कि आम जनता पर दबाव बना लेंगे ऐसी हरकतें करके। लेकिन एथेनॉल का मामला इतना गंभीर मामला है दोस्तों कि आम जनता खुद अपने अपने हिसाब से बता रही है कि कैसे उनको भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिस पर नितिन गडकरी की तरफ से बार बार इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। लेकिन कब तक इग्नोर करेंगे, जवाब तो देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आम जनता जवाब लेने के लिए पूरी तरीके से खड़ी है। इस पर आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच में पिछले महीने इस्लामाबाद के अंदर हुए समझौते के लगभग अंत हो जाने के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध जारी है दोस्तों। राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री और केंद्रीय कमान प्रमुख के बाद अब FBI निदेशक काश पटेल की बारी है, जो पाकिस्तान का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। कल जब पाकिस्तान के गृह मंत्री ने उनसे मुलाकात की दोस्तों, तो उन्होंने पाकिस्तान की जमकर प्रशंसा की। यहाँ कूटनीतिक औपचारिकताओं से कहीं अधिक कुछ चल रहा है पश्चिम एशिया और वास्तव में विश्व में पाकिस्तान के लिए इस नए प्रभावशाली स्थान में भारत को गहरा झटका लगा है दोस्तों। और स्वघोषित विश्व गुरु के व्यक्तित्व और शैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, इसमें अब कोई संदेह नहीं है। ऐसे में FBI का डायरेक्टर पाकिस्तान के मिनिस्टर इंटीरियर मोहसिन नकवी के अमेरिका जाने के बाद खुशी जाहिर करते हैं और कहते हैं कि बहुत संवेदनशील है पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध। और कहीं ना कहीं इन शब्दों का इस्तेमाल करके काश पटेल ने बता दिया कि अमेरिका के लिए भारत की क्या भूमिका है और पाकिस्तान की क्या भूमिका है दोस्तों। पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका अपने नजदीक पाता है और अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ करता रहता है। इसके बावजूद बीजेपी के लोगों का दावा है कि भारत की विदेश नीति ऐसी है कि पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग हो गई है, लेकिन ये बात एकदम सफेद कोरी झूठ और अफवाह है दोस्तों। सबको पता है कि पाकिस्तान ईरान वाले मामले को लेकर भी कहीं ना कहीं दुनिया में सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आया, उसके बाद अब ये मामला सामने आता है। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका हमेशा भारत के ऊपर पाकिस्तान को चुनेगा और ये बात डंके की चोट पर बोली जा सकती है, क्योंकि हमेशा से ऐसा ही रहा है दोस्तों। और बल्कि मोदी सरकार आने के बाद तो और ज्यादा पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में आपसी समझौता देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तो पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया था, लेकिन बीजेपी को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी सरकार की पॉलिसी काम नहीं करेगी। और जब इनकी पॉलिसी के नतीजे आने शुरू हुए तो अब देखिए कि किस तरीके के नतीजे हैं दोस्तों। ना पाकिस्तान को अलग थलग कर पाए हैं, ना अमेरिका के सामने डंके की चोट पर व्यापारिक समझौता कर पा रहे हैं। लगातार मामला अटका हुआ है। तो 2 शब्द जरूर लिखा बताएगा। साथ साथ चुनाव खत्म, रिश्ता खत्म, यही बीजेपी का काम है। चुनाव के समय महाराष्ट्र में माता बहनों से झूठ बोलकर उनका वोट ले लिया, अब उन्हें लाड़की बहन योजना से बाहर किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने मजदूरी करने वाले 62 लाख महिलाओं को EKYC के जाल में उलझाकर योजनाओं से बाहर कर दिया दोस्तों। वहीं पर 1,80,000 महिलाओं को उम्र का हवाला देकर योजनाओं से निकाल दिया गया। ये साफ तौर पर महाराष्ट्र की माताओं बहनों के साथ एक धोखा है। इसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी के नेता ने दी है दोस्तों। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस बारे में बता रहे थे और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मामला लाड़की बहन योजना के घोटाले से जुड़ा हुआ है। इस पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चढ़ावा चोरी के विरोध में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन। शिमला में कांग्रेस के मुख्यालय से राम मंदिर तक निकला जुलूस। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह पर बीजेपी को राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले को घेर रही है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि बीजेपी वाले पहले राम मंदिर के मामले पर कांग्रेस को घेरते जाओ और कांग्रेस ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, तो ये लोग अपने अपने घर में जाकर बैठ गए हैं। इस पर आप लोग की जो भी प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए
सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपने चैनल जय हिंद जय भारत। जैसे वीडियो को शेयर कीजिए।